तो शाश्वती भाग 2 कर्म गौरवम की श्लोक संख्या 9 की ओर चलते हैं। श्लोक संख्या 9 है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय से लिया गया है। इसका अन्वय है, यदृच्छा लाभ संतुष्टः विमत्सरः द्वंद्वातीतः सिद्धौ च असिद्धौ समः कृत्वापि न निबध्यते। क्लिष्ट शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ को देख लेते हैं। यदृच्छा लाभ अर्थात जो स्वतः मिल जाए, विमत्सरः अर्थात ईर्ष्या से रहित, सिद्धौ सफलता में, द्वंद्वातीतः द्वंद्व से रहित, द्वंद्व अर्थात सुख दुख से रहित, लाभ हानि से रहित, मान अपमान से रहित, स्तुति निंदा से रहित, अनुकूलता प्रतिकूलता से रहित इत्यादि से रहित, निबद्धते अर्थात प्रभावित होता है। इसका सरलार्थ है कि जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं है, कभी प्रभावित नहीं होता है। कहने का आशय है कि कर्मयोगी फल प्राप्ति का उद्देश्य न रखकर कर्म करने पर फल के रूप में उसे अनुकूलता या प्रतिकूलता, लाभ या हानि, स्तुति या निंदा आदि जो कुछ मिलता है, उससे उसके अंतःकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता। जैसे वह व्यापार करता है तो उसे व्यापार में लाभ हो या हानि, उसके अंतःकरण में उसका कोई असर नहीं पड़ता। वह हर एक परिस्थिति में समान रूप से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा नहीं होती। तात्पर्य यह है कि व्यापार में उसे लाभ या हानि का ज्ञान तो होता है तथा वह उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता है, पर परिणाम से वह सुखी या दुखी नहीं होता। इसलिए मेरे प्रिय छात्रों, आपके कर्म करने के पश्चात भी आपको प्राप्तांक अगर बहुत कम मिल गया तो दुखी नहीं होना चाहिए, और प्राप्तांक अत्यधिक होने पर भी बहुत प्रसन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वयं का पुनर्मूल्यांकन कर अपने कर्तव्य कर्म में लग जाना चाहिए। वैसे भी अत्यधिक अपेक्षा हमारे दुख का कारण बन जाता है।